हेलो एवरीवन, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.4 के लिए। छोटा सा इंट्रोडक्शन है। समुच्चयों का सम्मिलन, दो समुच्चयों या उससे अधिक का सम्मिलन, सर्वनिष्ठ, सम्मिलन की प्रॉपर्टी, सर्वनिष्ठ की प्रॉपर्टी, ये हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे समुच्चयों का अंतर है तो दो समुच्चय लेंगे। दो समुच्चयों का अंतर, यदि A और B दो समुच्चय हों, A माइनस B का तात्पर्य यह है कि उन अवयवों का समुच्चय जो A में तो हों परंतु B में न हो, इस प्रकार के समुच्चय को हम A माइनस B अर्थात A और B के अंतर का समुच्चय कहते हैं। जबकि A और B इसी क्रम में लिए जाए, A माइनस B होना चाहिए, तब वह जो अवयवों का समुच्चय होगा वह A में तो होगा लेकिन B में नहीं होगा। हम इसको B माइनस A नहीं लिख सकते हैं। B माइनस A जब लिखेंगे तो परिभाषा पलट जाएगी। तो उसमें क्या होगा, उन अवयवों का समुच्चय जो B में तो हो लेकिन A में न हो, तो उसे हम B माइनस A कहेंगे। ठीक है, तो परिभाषा में हमारा हो जाएगा, यदि A और B दो समुच्चय हों तो A माइनस B को अंतर समुच्चय कहते हैं। अंतर समुच्चय कहते हैं। जिसमें अवयव A में तो हों परंतु B में न हो। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि A बराबर 1 2 3 4 5 है, B बराबर 3 4 5। तो A माइनस B जब लिखना होगा तो A माइनस B को लिखेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 माइनस 3 4 5। अब जब अंतर निकालेंगे ना तो 3 4 5 छोड़ देंगे और यहाँ पर हो जाएगा 1 and 2। अब इस 1 and 2 को देखिए, ये दोनों जो है इसमें A में तो है, A के अवयव वाले A में समुच्चय A में तो है लेकिन B में नहीं है। ठीक है, अगर इसी तरह से हम B माइनस A निकाल दे तो B का अवयव 3 4 5 और माइनस A का अवयव 1 2 3 4 5। अब देखिए 3 कैंसिल, 4 कैंसिल, 5 कैंसिल। अब इसमें B में कोई अवयव B माइनस A में कोई अवयव बचेगा नहीं, तो यहाँ पर हो गया रिक्त समुच्चय, या इसको हम 5 कर दें, रिक्त समुच्चय यानी 5 हो गया। ठीक है, और एक चीज ये देखें, A माइनस B में ये आया था जबकि B माइनस A में ये 5 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि A माइनस B इज नॉट इक्वल टू B माइनस A। समुच्चयों का अंतर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, यहां देख रहे हैं हम, समुच्चयों का अंतर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। आइए थोड़ा सा हम लोग इसको समुच्चयों का अंतर को वेन डायग्राम से देखते हैं कि उसमें किस तरह से इसको दर्शाया जाता है। तो A माइनस B, देखिए ये जो शेडेड पार्ट है, जो लाइनिंग वाला पार्ट है, वो A माइनस B को दर्शाता है, और जो सादा वाला भाग है
जो सादा वाला भाग है उसके अवयव a माइनस बी में नहीं होंगे। यानी ये जो है a माइनस बी को दर्शा रहा है। और सॉरी a माइनस बी ये हो गया, और b माइनस ए इसका उल्टा है। b माइनस ए ये पार्ट इसको b माइनस ए कहेंगे, लेकिन उसको दिखाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा ना, सिर्फ इसी को सेपरेट करना होगा जिसमें कि कोई अवयव नहीं होगा। एक मैं दिखा सकता हूँ। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, और b माइनस ए दर्शाना है तो इस भाग को जो शेडेड भाग है ये b माइनस ए होगा, a b, और ये हो जाएगा b माइनस ए। और यहां पर देखा जाए a यूनियन a इंटरसेक्शन b, ये जो लाल रंग से हमने लाइनिंग किया है वो a इंटरसेक्शन b है। उसके अवयव कितने हैं? 3 4 5। देख लीजिए, a के 1 2 3 4 5, b के 3 4 5, तो कॉमन क्या है? 3 4 5। यानी इंटरसेक्शन में जो कॉमन अवयव होता है, जो कॉमन मिलता है दोनों में, उसी को लेते हैं। तो a इंटरसेक्शन b कितना हो जाएगा? 3 4 5। ये यहाँ शेडेड पार्ट में दिख भी रहा है कि 3 4 5 ही इंटरसेक्शन में है। अब अगर कहीं हम यहाँ पर देखिए, b माइनस ए कितना है? 5 है। a माइनस बी कितना है? 1 2 है। अब अगर कहीं ये a माइनस बी, b माइनस ए इंटरसेक्शन b, अगर इन तीनों की बात किया जाए तो ये तीनों एक दूसरे से असंयुक्त रूप से जुड़े हुए होते हैं। असंयुक्त मैं कह रहा हूं, इसका मतलब कि किसी भी दो को अगर लिया जाए, किसी भी दो को लिया जाए तो उन दोनों में कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं होगा या सर्वनिष्ठ या कॉमन नहीं होगा। जैसे b माइनस ए में अवयव 5, a इंटरसेक्शन b में अवयव 3 4 5, कोई उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है। a माइनस बी के अवयव 1 2, a इंटरसेक्शन b के अवयव 3 4 5, कोई उभयनिष्ठ नहीं है, कोई कॉमन नहीं है। ठीक है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b, b माइनस ए एक दूसरे से असंयुक्त होते हैं। असंयुक्त होते हैं। असंयुक्त का मतलब अर्थात किन्हीं दो में का मतलब चाहे a माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी ले, a माइनस बी बी माइनस ए ले, चाहे b माइनस ए इंटरसेक्शन बी ले, किन्हीं दो में कोई भी अवयव सर्वनिष्ठ नहीं होगा। सर्वनिष्ठ नहीं होगा। ये हो गया समुच्चयों का अंतर। ये तो हो गया। अब अगर कहीं a माइनस बी को नियम से लिखना हो, नियम विधि से, तो a माइनस बी बराबर होता है a माइनस बी बराबर x सच दैट x। अच्छा बताइए, देखिए ये जो a माइनस बी हम लिखे हैं उसमें परिभाषा में हम लोग देखे थे कि a माइनस बी का मतलब ये हुआ कि अवयवों का वह समुच्चय जो a में तो हो लेकिन b में न हो।
इसका मतलब कि ये जो अवयवों का समुच्चय हम यहाँ लिख रहे हैं x बिलोंग्स टू A बट x डज नॉट बिलोंग टू B। यानी कि ये जो अवयवों का समुच्चय बनेगा, ये अवयव x में तो हो लेकिन B में न हो। ये होता है a माइनस बी। अगर यहीं पे b माइनस a कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x such that x belongs to b, x does not belongs to a, ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन, सम्मिलन का मतलब यूनियन, ज्ञात कीजिए। पांच पार्ट दिए हुए हैं, पांचों को हमने लिख दिया क्योंकि छोटा छोटा है, एक एक लाइन का है। x एक समुच्चय है जिसके अवयव 1 3 5 है। y एक समुच्चय है जिसके अवयव 1 2 3 है। तो सम्मिलन ज्ञात करना मतलब यूनियन ज्ञात करना है, तो x यूनियन y बराबर होगा। इसमें करते क्या है, हम x और y के सभी अवयव को लिखेंगे, बस जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे, जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे। तो क्या कॉमन है, 1 3 कॉमन है, तो उसको हम एक बार लिखेंगे। 1 2 पहले लिखते हैं, सीरियल से हो जाएगा इसे, 2 3 और फिर 5 हो गया। इसमें सेकेंड पार्ट में A E I O U और y है A B C, तो x यूनियन y क्या हो जाएगा। देखिए कॉमन क्या है, कॉमन सिर्फ A है और बाकी सभी को लिखना है। A एक बार लिखेंगे, A पहले हम क्या करते हैं ना, इसी को लिख देते हैं, A E I O U और उसके बाद B C, ये हो जाएगा। ये कॉमन था, एक बार लिख दिए, क्योंकि लिखना सभी अवयवों को है, लिखना सभी अवयवों को है, बस जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है। अच्छा, ये इसको हम रोस्टर विधि द्वारा लिख ले। पहले a का मान क्या होगा, x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। प्राकृतिक संख्या का मतलब धनात्मक संख्या है और 3 का गुणज है, यानी 3 6 9 12 15 18 ऐसे करके। तो 3 6 9 12 15 18 ऐसे करके हैं, इनफाइनाइट तक जाएंगे इसे। बी में कौन कौन से अवयव हैं, b बराबर x, सच दैट x क्या है, एक संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें और इसमें देखिए क्या ओवरलिस्ट है, तो सिर्फ 3 है और बाकी सबको ऐसे लिखना है। तो क्या करेंगे, यहां से लिखते हैं 1 2 3, A यूनियन B बराबर 1 2 3 4 5 6। अब उसके बाद 9 12 15 18 इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। और इसमें देखें, इसको भी हम रोस्टर विधि में लिख लें। पहले a के क्या अवयव है, a बराबर x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और यहां पर ध्यान दीजिएगा, x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1 यानी x 1 से बड़ा है, बट लेस आर इक्वल टू 6। x का मान 6 या 6 से छोटा है, यानी कि हम जो संख्या लेंगे वो 1 से बड़ा, यानी 2 3 4 5 6 ऐसे होगा। 2 3 4 5 6, ये तो एक ही अवयव हो गए। बी में क्या है,
x एक प्राकृतिक संख्या है और x इज ग्रेटर देन 6 बट लेस देन 10, x का मान 6 से बड़ा और 10 से छोटा है, तो यानी कि क्या हो जाएगा 7 8 9, यही होगा। अब देखिए क्या इसमें कोई चीज कोई अवयव उभयनिष्ठ भी है, नहीं है, तो बस लिख देना है सबको। A यूनियन B बराबर 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब यहां पर फिफ्थ पार्ट में है A बराबर 1 2 3 B बराबर 5, B में कोई अवयव है ही नहीं, A यूनियन B। अच्छा ये हम जिसे देखिए डायरेक्ट लिख दिया है ना, हमको एक काम करना चाहिए था। मैं एक में लिख दे रहा हूँ, जैसे इसी में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर A यूनियन B मतलब A के अवयव 1 2 3 यूनियन 5। यहाँ पर अगर यूनियन लगाने के बाद जो अगर दूसरा समुच्चय होता तो उसको लिखते, फिर उसके बाद तब लिखा जाता है, चूंकि 5 में कोई अवयव नहीं है। 1 2 3, ये मैं जो डायरेक्ट लिख दिया हूँ ना, ऐसे आप लोग डायरेक्ट मत लिखिएगा। पहले x यूनियन y है ना, तो x का अवयव, फिर यूनियन का निशान, फिर y का समुच्चय x को लिखेंगे, फिर यूनियन लगाएंगे, फिर समुच्चय y लिखेंगे, फिर ये अगली लाइन में ये वाला आंसर आएगा। अगली लाइन में एक लाइन एक स्टेप हम कम किए हैं, आप लोग कम मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मान लीजिए कि a बराबर AB, B बराबर ABC, तो क्या A इज सबसेट ऑफ B? सबसेट की परिभाषा में हम लोग देखे थे कि A इज सबसेट ऑफ B होगा कब? जब A के सारे अवयव B में मौजूद हो। तो क्या इसमें ऐसा है? A के अवयव है AB, B के अवयव है ABC, तो A के सारे अवयव B में है ना, यानी कि A is belongs to A और A is belongs to B and B belongs to A and B belongs to B। इसका मतलब हुआ दिस implies A is subset of B। अब यूनियन ज्ञात करना है, A यूनियन B, A यूनियन B ज्ञात करना है तो A के अवयव लिख दें, यूनियन लगा के फिर B के अवयव लिख दें। सॉरी समुच्चय A लिखे, क्या है समुच्चय A के अवयव AB, यूनियन समुच्चय B ABC, AB कॉमन है तो उसको तो एक ही बार लिखना है, AB, फिर बचता है C, ठीक है। तो ये हो गया A यूनियन B। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि A और B दो ऐसे समुच्चय हैं कि A इज सबसेट ऑफ B, तो A यूनियन B क्या होगा? जस्ट क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा आप पीछे मुड़ जाएंगे तो वही क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें हम लोग देखे थे समुच्चय A में AB था, समुच्चय B में ABC था, तो वहां पर A के सारे अवयव B में थे, ठीक है। तो हम कह दिए थे वहां पर कि A इज सबसेट ऑफ B। जब A यूनियन B निकाले तो उसका मान आया था ABC, जो कि B के अवयव है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि A और B दो ऐसे समुच्चय हैं कि A इज सबसेट ऑफ B, यदि A B का उपसमुच्चय है तो A यूनियन B समुच्चय के बराबर होगा, ठीक है। इसको हम लोग एक उदाहरण से लें तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। A बराबर 1 2 3 और B ऐसा लें कि ये सारे अवयव उसमें मौजूद हो, क्योंकि A सबसेट ऑफ B कह रहा है, तो B हम ले 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम ये दो A और B दो ऐसा समुच्चय ले लिए कि इसमें A इज सबसेट ऑफ B। क्या क्या लिखेंगे इसको? 1 belongs to A, 1 belongs to B, 2 belongs to A and 2 belongs to B, 3 belongs to A
and 3 belongs to B. This implies A is subset of B. ठीक है, ये तो दिया हुआ है, हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि मतलब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ये तो दे दिया है। अब हम लोग यूनियन निकालते हैं। यूनियन में देखिए क्या होता है, यूनियन बराबर ए यूनियन बी बराबर ए के अवयव 1 2 3 और फिर उसके बाद यूनियन लगा के समुच्चय बी के अवयव 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 1 2 3 1 2 3 एक ही बार लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 2 3, फिर उसके बाद जो शेष बचा है 4 5। और ये जो समुच्चय है ये किसके बराबर है, समुच्चय बी के बराबर है, बराबर बी है ना। अतः यदि A इज सबसेट ऑफ B तो A यूनियन B बराबर B होगा, यही आंसर होगा। ठीक, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से।